प्रचंड गर्मी और भीषण लू से आम जनजीवन हो रहा खराब है। मौसम की बेरुखी के कारण सूख रहा नदी, खेत और तालाब है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम अभी मौजूद हैं सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड के पनपाकर गांव में। आइए आपको हम यहाँ दिखाते हैं कि यहाँ का ऐतिहासिक तालाब सिल्ली वाली पोखर के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए आप, सिल्ली वाली पोखर, यहाँ लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जब इसमें पानी रहता है तो सिल्ली आती थी और रैन बसेरा करती थी। लेकिन इस तालाब के सूख जाने के कारण यहाँ के पक्षी पलायन कर चुके हैं। इस तालाब का इलाके में बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है। यह तालाब सिल्ली वाली पोखर के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि यह तालाब सदियों पुराना है। अयोध्या से, जनकपुर से अयोध्या के लिए जब माता सीता की डोली यहाँ आई थी और पनपाकर धाम में रुकी थी, तो उसी समय में जो सिल्ली पक्षी थी माता सीता के साथ आई हुई थी और तब से लगातार तालाब में रैन बसेरा करती थी। लेकिन आज इस तालाब के सूख जाने के कारण यहाँ से सिल्ली पक्षी पलायन कर चुका है और यह ऐतिहासिक, धार्मिक, सनातनी साक्ष्य का गवाह तालाब का वजूद खत्म हो रहा है। तालाब के सूखने से ग्रामीणों में आक्रोश है और ग्रामीणों का कहना है यह धरोहर मिट रहा है, इसे बचाने की ज़रूरत है। अपना परिचय दीजिए। था हमारा नाम राजू शाही हुआ, घर पनपाकर हुआ। जी, एक बात बताइए, यहाँ जो तालाब है तो इस तालाब में एक समय था कि बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में सिल्ली वाली पक्षी आती थी और हमेशा इसमें जो है कि वो लोग बसेरा करती थी सिल्ली वाली पक्षी, और बड़ा ही कौतूहल और अच्छा लगता था, रमणीय लगता था। आज क्या कारण है कि तालाब भी सूख गया और पक्षी नहीं आ रही है? ये पोखरी सूखने के कारण ये जोजन का पोखरा है, समझे ना जी। अब कब का पोखरा है हम लोग को तो मालूम नहीं है। सुनते हैं हम लोग को, जो अगला पीढ़ी बताया हुआ है, जो सीता जी जो आई थी यहाँ पर पनपाकर धाम में जो डोली रखाया था, उसी के समय जो है सो पक्षी भी सिल्ली उन्हीं के साथ आकाश मार्ग से आई हुई थी, जो इस तालाब में रहती थी। ठीक है कि ना। और उसके बाद जो है सो मौसम के कारण हो या जो भी हो, तालाब सूख गया हुआ है। ऐसे समझ 8-10 बरस से इसमें चिड़िया नहीं रह रही है। तालाब सूखने के कारण यहाँ से पक्षी पलायन कर गया। ये तो आप लोगों का ऐतिहासिक धरोहर मिट रहा है। हाँ, मिट रहा है। बहुत बड़ा धरोहर था, बहुत बड़ा धरोहर है। प्रसिद्ध था सिल्ली वाली पोखर। सिल्ली वाली पोखर प्रसिद्ध था। जी, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ही परिवार से हैं हम लोग, जो चरभैया पट्टी बोलते हैं, पनपाकर से। इसमें सिल्ली का तो हमारे चाचा भी थे, तो उस समय में व्यवस्था रखते थे, इंतजाम रखते थे, जो कि किसी को एक दल नहीं चलाने दिए। मुजफ्फरपुर से जो आए थे डीएम साहब, तो एक हमारे राममिलन शाही बोले जो यह बिहार सरकार जमीन है, लेकिन बिहार सरकार नहीं, हम लोग का खुद कागजियत जमीन है। और वह बेगर ऑर्डर के गोली चलवा, उससे हमारे चाचा को बहुत जास्ती बहस हुआ। बहस होने के बाद वो लोग समझे जो भाई इन लोग का संपत्ति, हमको गलतफहमी से यहाँ बुलाया गया और हम लोग गोली चलाए। इसका इंजाम हमको मिल गया, वह बेइज्जती करार पर हो गए, वापस चले गए। उसके बाद हम लोग इस पर्यटक भवन में सरकारी व्यवस्था, हम लोग जानकी जी के लेकर के 8 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री किए और रजिस्ट्री करने के बाद भवन बना सुनील कुमार पिंटू जी के नेतृत्व में, लेकिन इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। आज मकान ढह रहा है, न कंपस हुआ, इस कारण से वो मकान का दुर्दशा है। और उस मकान में जमीन हम लोग दे करके हम लोग उस मकान से दुर्दशा भोग रहे हैं। तो उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लोग क्या मिल रहा है? सामने है, सामने आने वाले लोग आते हैं, पर्यटक लोग भी आते हैं, देखते हैं। तो खड़ा होने का वहाँ जगह नहीं है, ठहरेंगे लोग क्या? जहाँ पर खड़ा होने का जगह नहीं, वहाँ ठहरेंगे क्या? उसी में जब साइड में, पश्चिम साइड से एक पोखरा है, जो बहुत पुराना पोखरा है, काफ़ी इसमें सिल्ली, गैरी, लालसर, कभी कभी हंस का भी आना हो। लोग ताकि सिल्ली को नहीं मारने देते थे? कभी कदापि नहीं। हम लोग अपना इसके ऊपर जान न्यौछावर रखते थे, जो ताकि इसको नुकसान नहीं हो। शोभनीय चीज़ था और लोग आते थे तो बहुत सारा फोटो लोग खींचते थे।
इसी कारण हम लोग ज़्यादा व्यवस्था में रखते थे उसको, जो कि भाई हम लोग का परिवार का बाल बच्चा के तरह है, परिवार की तरह है। लेकिन आज यही चीज़ है जो कुछ फरीक लोग के कारण यह ध्वस्त है। सरकार के इस पर कोई ध्यान है नहीं, न पर्यटक पर ध्यान है, न पोखरा पर ध्यान है,